वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड क्लासेस। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। इस डिक्टेशन में आए गए कठिन शब्दों की आउटलाइन दी गई हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायालय की भूमिका व्यापक हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्तिगत न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होता है। वर्तमान में न्यायपालिका केवल न्याय प्रदान करने का ही कार्य नहीं कर रही है, वरन यह एक प्रशासक, सुधारक, अनुसंधानकर्ता, अन्य शब्दों में न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्यों के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी कर रही है जो मूल रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में न्यायालय अनावश्यक तकनीकियों तथा परंपराओं को उपेक्षा करते हुए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका को संपन्न कर रही है। इन न्यायिक प्रवृत्ति या व्यवहार को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा नया विकास है जो न्यायपालिका द्वारा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाने के कारण विकसित हुआ है। यह व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की निष्क्रियता तथा दायित्व विहीनता से उत्पन्न संवैधानिक रिक्तता को न्यायपालिका द्वारा भरने तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को न्यायपालिका द्वारा व्यावहारिक रूप देने की पहल का परिणाम है। यह सत्य है कि संविधान में न्यायिक सक्रियता संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, तो भी संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा कानून के व्याख्याकार के अपने दायित्व के निर्वहन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को विकसित किया। सक्रियता एक तुलनात्मक शब्द है। यदि व्यवस्था का एक भाग निष्क्रियता हो तो दूसरे को सक्रिय होना स्वाभाविक है, अन्यथा व्यवस्था दुर्बल हो जाएगी। न्यायपालिका जो पारंपरिक मूल्यों एवं मानकों का प्रयोग करती है, अब तक मूक दर्शक थी। विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए उठ खड़ी हुई है। जस्टिस P.N. भगवती के शब्दों में विधिक व्यवस्था को बनाए रखना न्यायपालिका का कर्तव्य है। विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त दायित्वों को पूरा करना चाहिए। न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण सोपान लोकहितवाद रहा है। लोकहितवाद के अग्रणी न्यायाधीशों में जस्टिस B.R. कृष्ण अय्यर तथा जस्टिस
पीएन भगवती को प्रमुख माना जाता है। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई के बाद तथा पीएस गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिकता के नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए जनहित विवादों को औचित्य प्रदान किया। खासतौर से जस्टिस पीएन भगवती ने पोस्टकार्ड द्वारा न्याय की पद्धति की शुरुआत की। वर्तमान समय में न्यायपालिका की सक्रियता का आज से ये नहीं है। स्टॉप। जो भी इसमें कठिन शब्द आए हैं उनकी आउटलाइन निम्न प्रकार हैं। लोक कल्याणकारी राज्य न्यायालय भूमिका व्यापक हो जाती है क्योंकि व्यक्तिगत सामाजिक ध्यान रखना वर्तमान न्यायपालिका कर रही है। इसी तरीके की और है, आप इन्हें अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू।